आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आपके परिवार में परमेश्वर आपकी मदद आपकी सहायता जरूर करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता और डिप्रेशन से परमेश्वर आज हमें छुटकारा देगा। हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आज रात परमेश्वर हमें निकालने जा रहा। आज हमें भयभीत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपका मन बहुत ज्यादा भारी है, यदि चिंता में आपकी शांति ने चिंता ने आपकी शांति को छीन लिया है, यदि डिप्रेशन का या निराशा या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको बहुत सारी सामर्थ, बहुत सारी ताकत देने जा रहा है। इस प्रार्थना में अंतिम तक बने रहे ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आज परमेश्वर का वचन आपके लिए वही आशा लेकर के आया हो जिसकी आपको जरूरत है, जो लंबे समय से आपकी आवश्यकता है और परमेश्वर आपको जीवन में आपको देना चाहता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जिंदगी में चिंता हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, कैसी भी समस्याएं, कैसी परेशानियां क्यों ना हो, उस समय में डरना या भयभीत या चिंतित नहीं होना है। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन से दूर नहीं हुई है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु सबसे अधिक हमारे साथ उसी समय होते हैं जब हम अपने आप को अधिक टूटा हुआ महसूस करते हैं। अपने जॉब में, अपने घर में, अपने परिवार में, या हमारे घर के लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं, या हमारे माता पिता हमारी सम्मान नहीं करते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे साथी या संगाती जो भी होते हैं या आपकी कदर नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं करती है, बल्कि आज की चिंता होती है जो आपकी शांति छीन लेती है, आपके जीवन की जो खुशियां होती है उसे छीन लेती है। आपके मन में तरह तरह के बुरे विचार आते हैं, डिप्रेशन आता है, चिंताएं आती हैं, तरह तरह की समस्याएं आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 6:34 में लिखा गया है, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, इसलिए आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी या खुशियां नहीं आएंगी। हर चीज अपनी जिंदगी में आपने एहसास किया होगा, आपने देखा होगा। लेकिन आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने यह भी सिखाया है कि चिंता समाधान नहीं है। चिंता मन को थका देती है, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसे कम कर देती है और हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से दूर कर देती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचते होंगे कि मैं ही केवल चिंतित हूं, परेशान हूं, हताश हूं, निराश हूं, या मेरे समय में आज मतलब 2026 में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। बाइबल के समय में भी जब परमेश्वर थे तब भी उस समय ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके जीवन निराशा थी, चिंता था, परेशानी थी। जैसे एलिया नबी के बारे में आप जब जानते होंगे, वहां पे देखा होगा, जब पढ़ा होगा, जिसे पहला राजा अध्याय 19 और वचन नंबर जब हम पढ़ते हैं, एक महान चमत्कार देखने को मिलता है। बाद में एलिया इतना निराश हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, उसने परमेश्वर से कहा, अब बहुत हुआ, मेरा प्राण ले ले। सोचिए, उस समय जब परमेश्वर के समय में, उस समय भी लोग डिप्रेशन में थे, चिंता में थे, दुख में थे, तब भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। एलिया नबी ने कहा, इतना निराश, इतना डिप्रेशन हो गया, उसके जीवन इतनी चिंताएं हो गई, उसने कहा, परमेश्वर अब बहुत हो गया, तू मेरा प्राण ले ले। यहां पर एलिया नबी कहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने पहले उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी की, उसे भोजन दिया, विश्राम दिया, फिर प्रेम से उससे बात की और उसके जीवन में एक नया उद्देश्य परमेश्वर ने दिया है। यह हमें सिखाता है कि जब हम टूट जाते हैं तब परमेश्वर हमें ठुकराते नहीं हैं, बल्कि संभालते हैं। अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए। पहला पत्रस अध्याय 5 और 7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चाहे परिवार की चिंता हो, आज सुन लीजिए, चाहे परिवार की चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो, बीमारी हो, भविष्य का डर हो या मन में बेचैनी हो, एक बात याद रखिएगा, आप चिंता करके अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं, और ज्यादा मतलब करने से भी आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि आपके परिवार में चाहे जितनी चिंताएं हो, आर्थिक परेशानी हो, बीमारी हो, भविष्य को लेकर के डर है, बच्चों के भविष्य को लेकर के डर है, या अपने भविष्य को लेकर के डर है, तो बेचैनी आप जो आपके अंदर है, परमेश्वर की एक बात हमेशा याद रखना, जो यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर की शांति परिस्थितियों पर नहीं, उसकी उपस्थिति पर आधारित होती है। फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 6 के 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में
प्रार्थना करो, विनती करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपनी बातें परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करो। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बातों को सुनेगा, तब परमेश्वर शांति देगा आपके जीवन में। हर प्रकार से आपके हृदय में, आपके विचारों में परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते हैं, ये बात अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वे हमारे हृदय में ऐसी शांति देते हैं जो कठिन समय भी परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमें ब्लेसिंग करते हैं, हमें आशीष देते हैं। जिस तरीके से यदि परेशानी लंबे समय से आपकी जिंदगी में बनी है तो सहायता लेने के लिए संकोच मत करें। आज ही परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, अपनी हर प्रकार की बातों को परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में दुख है, चिंता है, घर की समस्या है, परिवार की दिक्कत है, या मेरे मन में किसी प्रकार का कोई बोझ है, तब भी आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपको आजाद करेंगे। यदि आप लंबे समय से उदासी में हैं, निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, जैसी स्थिति में आप सामना कर रहे हैं और इसका असर आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर जरूर पड़ता है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके बच्चों के जीवन में, जब आप रोज डिप्रेशन में रहते हैं, रोज चिंताओं में रहते हैं, रोज परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका घर भी बर्बाद होता है। आपके जीवन अनमोल है, आपके घर में आपकी लोग कद्र, आपका सम्मान करते हैं, इसलिए जीवन में जब डिप्रेशन आए, चिंताएं आए, परेशानियां आए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए आशा रखते हैं। यदि आज रात आपका मन चिंता, डर या निराशा से भरा हुआ है तो यह प्रार्थना आज आपको अंत तक करना होगा। हृदय में विश्वास रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती है, प्रभु के दया से हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई ताकत लेकर के आती है। तो आज रात आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएं हैं उसे हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, वो हर प्रकार की समस्याओं को आज दूर करिए। आइए हम इसे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार के मन में शांति देने जा रहा है और आशीष देने जा रहा है। बात करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना और विनती और दुआ के लिए उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भी आज आपके यूथ, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में विश्वास है आज उनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं, बीमारियां, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्याएं, आज जीवन में सारी समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, आज इतने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दे, वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी बातों का पालन करें। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता, भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने
रखते यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के जलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई देती है, तो आप आज्ञा दे परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भर भरे रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इसके लिए आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन यूथ यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में या परिवार के सदस्यों में या भाई बहन में या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज इनके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह आज्ञा दीजिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय भाई, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आपने धैर्य और भरोसा और विश्वास दिखाया है, तो मैं ही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों के भी परमेश्वर दूर करेंगे। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सुबह शाम हमारे इस नए चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे, आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो भी कुछ है हमारे चैनल को थोड़ा सहायता करें, मदद करें, 10, 20, 5 जो भी हो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप आपके परिवार के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।